please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. निजता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यों की संवैधानिक पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ये तय करेगी कि निजता का अधिकार मौलिक है या नहीं। राम रहीम पर कल फैसला आने से पहले पंचकुला में 5 लाख से ज्यादा डेरा समर्थक जुटे। राम रहीम पर फैसले से पहले हरियाणा पंजाब में जारी अलर्ट के बीच सुरक्षा कड़ी की गई। राम रहीम पर फैसले से पहले हरियाणा चंडीगढ़ में 3 दिन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की गई। राम रहीम पर आने वाले कोर्ट के फैसले को देखते हुए चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम अस्थायी जेल बना। डेरा सच्चा सौदा ने सिरसा पंचकुला में बड़ी संख्या में सेना और पुलिस लगाना गलत बताया। अगर ये बयान शायद ना होता तो ये स्थिति आज जो है उत्पन्न हो रही है वो पैदा ना होती। में संकट को सुलझाने के लिए पूर्व सीईओ नंदन नीलेकड़ी की वापसी हो सकती है। पीएम मोदी 3 सितंबर को चीन यात्रा से पहले अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। पीएम मोदी कैबिनेट में ये फेरबदल खासतौर पर रक्षा और रेल मंत्रालय के लिए कर सकते हैं। दिल्ली में आज नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। रेल हादसे के बाद सुरेश प्रभु के इस्तीफे की पेशकश पर पीएम ने इंतजार करने को कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से सुरेश प्रभु का इस्तीफा स्वीकार करने की मांग की। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सुरेश प्रभु के इस्तीफे की पेशकश को सही बताया। अच्छा, जल्दी इस्तीफा के लायक है ये है वो, एक क्षण भी रहने का उनको कोई अब अधिकार नहीं है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने सुरेश प्रभु के इस्तीफे की पेशकश को आदर्श कदम बताया। हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इसलिए हमारे जो रेल मंत्री है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और पंत प्रधान जी ने वो नकारा, वो आक्षेप किया। केंद्र ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना की। क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख तक करने के बाद कांग्रेस ने पीएम को मंथन करने की सलाह दी। आप क्रीमी लेयर की लिमिट को 8 लाख रुपया सालाना कर रहे हैं, तो जो सही मायनों में गरीब का बेटा या बेटी है उसको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? 22 अगस्त को होने वाली लालू की रैली में सोनिया, राहुल गांधी और मायावती ने किनारा किया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अपने साथी से मारपीट के बाद डॉक्टर हड़ताल पर गए। डरलान में शरणार्थी कैंप के पास फतेह गुट और इस्लामी कट्टरपंथियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। तुर्की में बस हादसे में एक गाइड की मौत हो गई और पोलैंड के 10 पर्यटक घायल हो गए। ट्रंप ने मैक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी करने के लिए अमेरिकी सरकार को ठप करने की धमकी दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना, श्रीकांत और प्रणीत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अभिनेत्री सोहा अली खान सोशल मीडिया में प्रेगनेंसी की तस्वीर साझा करने पर ट्रोल हुई। इंग्लैंड के खिलाड़ी वेन रूसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास लेने का ऐलान किया। जेपी बिल्डर से फ्लैट खरीदने वालों की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दशहरे के दिन 6 बजे के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई। যারা দশমীর দিন সন্ধ্যে 6টার মধ্যে বিসর্জন করবেন তারা কিন্তু বিসর্জন করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। बीजेपी ने ममता बनर्जी की मूर्ति विसर्जन पर रोक के आदेश को वोट बैंक की राजनीति बताया। ममता बनर्जी जी को हिदायत दी थी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि ऐसा नहीं करना है। इस वर्ष पुनः ममता बनर्जी कोर्ट के इस आदेश को दरकिनार करके केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार ने फूड प्रोसेसिंग योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किया।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह किर्गिस्तान में आई आपदा पर आज एससीओ देशों के साथ बैठक करेंगे। पुंछ में भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के मुद्दे पर कमांडर स्तर की बैठक हुई। रिलायंस की जियो फोन की प्री बुकिंग आज शाम 5 बजे से शुरू होगी। जियो फोन की प्री बुकिंग jio.com या माई जियो या फिर नजदीकी स्टोर पर कराई जा सकती है। ग्रामीण इलाकों के साथ जियो फोन की शहरी इलाकों में भी भारी मांग की उम्मीद जताई गई। बाढ़ के बावजूद बिहार में रिटेलर जियो फोन की भारी मांग होने की उम्मीद कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद आरबीआई सितंबर में 200 रुपए के नए नोट ला सकता है। मुलायम के मुताबिक अगर अखिलेश किसी से गठबंधन करेंगे तो वो नया रास्ता चुनेंगे। रावपाल अखिलेश करेंगे गठबंधन किसी से भी तो हमें कोई और फैसला लेना पड़ेगा। बिहार में 26 और लोगों की मौत के बाद बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 367 तक पहुंचा। बिहार के गोपालगंज में पूर्व एमएलए मंजीत सिंह को बाढ़ पीड़ितों ने पानी में बैठाए रखा। सीएम योगी आज गोरखपुर समेत यूपी के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। दिल्ली के नंद नगरी में बुजुर्ग महिला से चेन झपटने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। दिल्ली के विष्णु गार्डन में एक आदमी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। यूपी के फर्रुखाबाद में थाने में एक आदमी की मौत के बाद भीड़ ने थाने पर पथराव किया। ट्रंप की सरकार को गिराने की धमकी के बाद अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी गई। यमन की राजधानी सना के पास गठबंधन सेना के हवाई हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका से तनातनी के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने और रॉकेट इंजन बनाने के आदेश दिए। आतंकी गुट बोको हरम ने 2017 में आत्मघाती हमलों के लिए 83 बच्चों का इस्तेमाल किया। दक्षिण अफ्रीका के T20 लीग में भारत के रॉबिन सिंह और श्रीधरन श्रीराम बतौर कोच जुड़ेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज कैंडी में खेला जाएगा। I haven't had a look at the wicket yet. The wicket similar to Dambula. I don't see any reason to change. फरहान अख्तर की नई फिल्म लखनऊ सेंट्रल में रंगदारी गाने को अरिजीत सिंह ने गाया। जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा। और एहतशाम खान बड़ी खबर दे रहे हैं। 3 तलाक पर अहम फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार के मामले में अपना फैसला सुनाएगा। निजता के अधिकार को संविधान के तहत मूल अधिकार मानना चाहिए या नहीं, इस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई के बाद 2 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस JS खेर की अगुवाई वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। खेर के अलावा इस बेंच में जस्टिस J चेलामेश्वर, जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस RK अग्रवाल, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S अब्दुल नजीर शामिल है। एहतशाम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एहतशाम कब तक आ सकता है ये फैसला? देखिए, आज 10:30 बजे ये फैसला आएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो वो किसी भी तरह से उसका हनन नहीं हो पाएगा। और जो सरकार की मुहिम चल रही है आधार कार्ड बनाने की पूरे देश में और उसे कंपलसरी बनाने की, उसमें एक रोड़ा अटक सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये एक ऐसा अधिकार है, कॉमन लॉ के तहत इसमें सरकार चाहे तो इस पर पाबंदी लगा सकती है, तो ऐसे में फिर जो आधार कार्ड बनने का रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि सरकार का ये तर्क है कि आधार कार्ड के जरिए वो करोड़ों लोगों को सस्ते कीमत पर अनाज देना चाहती है और जितने भी सरकारी स्कीम है वो सब इससे लिंक किए जा रहे हैं। ठीक, शुक्रिया एहतशाम। NIA ने आज सैयद अली शाह गिलानी के बेटों नसीम गिलानी और नईम गिलानी को तलब किया।
शब्बीर शाह और कथित हवाला व्यापारी असलम वानी को ईडी ने सामने बैठाकर पूछताछ की। पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की न्यायिक हिरासत 31 अगस्त तक बढ़ाई। केंद्र ने दहिसर में AAI की 40 एकड़ जमीन पर मुंबई मेट्रो का कार शेड बनाने को मंजूरी दी। हैदराबाद में एक 3 साल का बच्चा साइकिल से खेलता हुआ एस्केलेटर से नीचे गिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईवे पर शराब की बिक्री पर लगा बैन शहरी इलाकों में लागू नहीं है। दिल्ली के बवाना उपचुनाव में 44.84% मतदान हुआ, जिसका फैसला 28 अगस्त को आएगा। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार 55 लाख लोगों को 2 चरणों में स्मार्टफोन बांटेगी। शिरडी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम श्री साईं बाबा इंटरनेशनल किया जाएगा। यूपी के लखीमपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग लड़की का एक हाथ काट दिया। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2 महीने में 621 महिलाओं का अपहरण हुआ। पटना में गरीब महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स बैंक की शुरुआत की गई। जयपुर में लो फ्लोर बस ने एक लड़की को टक्कर मारने के बाद स्कूटी सवार को कुचला। छोटा उदयपुर में शराब के नशे में ट्रक में टक्कर मारने वाले बस ड्राइवर को लोगों ने पीटा। हादसे का शिकार हुई कैफियत एक्सप्रेस के यात्रियों को विशेष ट्रेन से दिल्ली लाया गया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सीमा विवाद के बीच सूरत में 5000 बच्चों ने चीनी सामान का विरोध करते हुए होली जलाई। जम्मू के रामबन में एक पुलिस वाला पटरी वाले दुकानदार से रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ। सतना में एम्बुलेंस न मिलने पर परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए शव रिक्शे पर ही लाना पड़ा। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक फार्म हाउस में चल रहे कसिनो से 30 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में पुलिस ने एक फर्जी महिला दरोगा को गिरफ्तार किया। तेल कंपनियों ने पिछले 2 महीने में पेट्रोल 5.64 रुपए और डीजल 3.72 रुपए प्रति लीटर महंगा किया। बोस्निया के जंगलों में लगी आग अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों तक पहुंची। ब्राजील में एक नाव डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। शीतल नांदल बड़ी खबर दे रही हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के ओपीडी में बुधवार को एक महिला डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने आए जो मरीज हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हुई। हड़ताल पर चल रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनके साथ मारपीट की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस बार उन्होंने विरोध में हड़ताल पर जाना सही समझा। हालांकि दूर-दराज से अच्छे इलाज की उम्मीद में जो मरीज आ रहे हैं, अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी गेट से ही उन्हें वापस लौटा दे रहे हैं। ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है सफदरजंग में। हम यहाँ पे पेशेंट्स की सर्विस के लिए हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका रीजन ये है कि मिनिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो ईयर जो प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। बीइंग फीमेल हम लोगों को बहुत डर लगता है कि कोई आके कुछ भी बोल जाएगा। मुझे बुखार है 102, 103 से नीचे तो आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? हड़ताल पे डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी का है केस है, डिलीवरी होने वाली है भैया, बहुत दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं कि कहीं पे भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ले जाए, यहाँ पर नहीं होगा।